ये आपकी रसोई में सबसे शक्तिशाली पौधा है और अगर मैं कहूँ कि यह पौधा एक साथ बैक्टीरिया को मार सकता है, सूजन को कम कर सकता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा सकता है, तो शायद आप मुझे विश्वास नहीं करेंगे। ये कोई विदेशी पौधा नहीं है, ये एक साधारण पौधा है, ये अजवाइन है। हमारे घर में मौजूद अजवाइन हमारी सेहत के लिए बहुत कुछ कर सकती है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती है, हमारी कोशिकाओं में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है और यहाँ तक कि हमें विषहरण में भी मदद कर सकती है। लेकिन ओरेगानो शरीर में वास्तव में क्या करता है? हमें इसे कैसे उपयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, इसे खाने का सबसे अच्छा समय क्या है और यदि संभव हो तो रोजाना अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आपको कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए। ओरेगानो सिर्फ हमारी रसोई के लिए एक साधारण मसाला से कहीं अधिक है। ये हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाता है, हाँ ये सच है, लेकिन प्राचीन रोम, इटली, भूमध्य सागरीय के प्राचीन काल में ओरिगैनो का उपयोग न केवल पिज्जा या पास्ता को स्वाद देने के लिए किया जाता था, ओरिगैनो का उपयोग घावों को कीटाणु रहित करने के लिए भी किया जाता था। इसके तेल को निकाला जाता था, पिया जाता था, त्वचा पर लगाया जाता था, क्योंकि प्राचीन लोग जानते थे कि अजवाइन के स्वास्थ्य लाभ होते हैं जिनके बारे में संभवतः आज भी आप नहीं जानते हैं। ये लाभ क्या है और इनका उपयोग कैसे किया जाता है, यही हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। लेकिन जारी रखने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। दुनिया भर में 1 खरब से अधिक, लेकिन हमने केवल 30-40% ही सब्सक्राइब किया है। तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, घंटी दबाएं, ताकि आपको प्राकृतिक पदार्थों के वीडियो और सूचनाएं मिल सकें जो आपके स्वास्थ्य में मदद करेंगे। नंबर 1, ओरेगानो में शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। आजकल हर कोई वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित चीज़ें चाहता है और यह सही भी है। तार्किक रूप से हम देखना चाहते हैं कि यह वास्तव में काम करता है या नहीं। उन चीज़ों में से एक जो बड़े पैमाने पर अध्ययन की गई है, उन पौधों में से एक जो प्राचीन काल से ज्ञात है और प्राचीन लोग जिसका उपयोग करते थे को बार बार जांचा जा रहा है ताकि इसकी सच्चाई और इसके मिथक को समझा जा सके। इस मामले में अजवाइन को एक एंटीबैक्टीरियल के रूप में आजमाया गया है जो वास्तव में हमारी मदद कर सकता है। सिर्फ यह समझने के लिए कि अजवाइन 2 मुख्य यौगिकों से बनी होती है, कार्बाक्रॉल और थाइमोल। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि कार्बाक्रॉल खतरनाक बैक्टीरिया जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस या ई कोलाई, जो मूत्र संक्रमण का कारण बनता है, कि कोशिका झिल्ली को नष्ट कर सकता है। कई बैक्टीरिया जो वास्तव में गुर्दे को नुकसान पहुंचाते हैं, हमें बुखार, उल्टी, खराब पाचन देते हैं, को सरलता से अजवाइन के सेवन से रोका जा सकता है। अब अगर यह काफ़ी नहीं था तो अजवाइन भी कैंडिडा एल्बिकन्स जैसे फंगस के विकास को रोकती है, जो महिलाओं और पुरुषों में कई समस्याएं उत्पन्न करता है। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते हानिकारक न हों और अंत में केवल अजवाइन का सेवन करके हम कई स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं। यदि आप अजवाइन का उपयोग करना चाहते हैं तो इसे हर दिन चाय के रूप में लें। एक छोटी चम्मच अजवाइन प्रति कप गर्म पानी का सेवन रोजाना करना पर्याप्त है ताकि आप इसके फायदे देख सकें। यदि आपको अपनी सेहत सुधारने के लिए अन्य जड़ी बूटियों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है तो कैंडिफेंस, मेटाग्लूकोस, अपोलाइजर और इसके अलावा पाराफ्लश खोजें, जो फिनलैंड का एक एंटी पैरासिटिक है, finlandvitamins.com पर। नंबर 2, प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में अजवाइन, शुद्ध विज्ञान। ओरिगेनो वह छोटी सी पौधा, बहुत छोटा पत्ता है। अगर आपने कभी ओरिगेनो का पौधा देखा है तो वह बहुत छोटा होता है। उसे बड़ी मात्रा में उगाना कठिन होता है क्योंकि यह पौधा ज़्यादा पत्ते नहीं देता और यह वही है जहां हमें उसके सूजन रोधी फायदे मिलते हैं। अजवाइन ओमेगा 3 का एक स्रोत है जो शरीर में सूजन कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह वही मार्ग है जो दवाओं जैसे कि एस्पिरिन, इबुप्रोफेन के माध्यम से कार्य करता है, जो दर्द को कम कर सकते हैं, सूजन को घटा सकते हैं और शरीर को हल्का महसूस करा सकते हैं। और ये साबित हुआ है कि कार्बाक्रोल, जो फिर से ओरेगानो में पाया जाता है, सूजन के संकेतकों को कम करता है जैसे कि इंटरल्यूकिन 6 और इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF अल्फा। वे कारक हैं, वे साधन हैं जिनका उपयोग शरीर सूजन बढ़ाने के लिए करता है और केवल उपस्थित होने के कारण अजवाइन इसे कम कर देती है ताकि शरीर शांत हो सके।
ऑरिगेनो इतना सरल है और यह इसे हल्के क्रोनिक सूजन के मामलों में बहुत उपयोगी बनाता है। चोटों के कारण जोड़ों की समस्याओं के लिए, बार बार होने वाले पाचन संबंधी समस्याओं के लिए, जहां हम सूजन को कम करना चाहते हैं, हम ऑरिगेनो का उपयोग कर सकते हैं। वैसे अजवाइन का उपयोग तेल के रूप में भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे आवश्यक तेल के रूप में उपयोग करने जा रहे हैं तो मैं सलाह देता हूं कि आप बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग करें, क्योंकि अजवाइन का तेल बहुत शक्तिशाली होता है और अगर अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो यह विषैला हो सकता है। यदि आपको शरीर में सूजन को प्रभावी ढंग से कम करने में मदद करने के लिए कुछ प्राकृतिक चाहिए तो कोलेजन कैराक्यू हेल्थ, जो शानदार है, फाइलोचेस और अल्सर एड को finlandvitamins.com पर खोजें। तीसरा नंबर, आंतों का स्वास्थ्य और हमारी प्रतिरक्षा। हमारी 70% प्रतिरक्षा कोशिकाएं हमारी आंतों में रहती हैं और शिक्षित होती हैं। हमारे पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, इस पाचन तंत्र के पूरे हिस्से में प्रतिरक्षा तंत्र लगातार सतर्क रहता है, शिक्षित होता है, बनाया जाता है, पोषक तत्वों का लाभ उठाते हुए जो उससे आते हैं, और अजवाइन उनमें से एक है। यह अब कोई मिथक नहीं है, क्योंकि आंत में खरबों फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जिनका उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली खुद को शिक्षित करने, मजबूत करने और शरीर की रक्षा के लिए करती है, और ये हमारे शरीर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब अजवाइन एक चयनात्मक एंटीबैक्टीरियल है। यही वह जगह है जहां इसका स्वास्थ्य लाभ आता है। यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों को पाचन तंत्र से निकालकर आंतों की वनस्पति के संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकता है, जिससे हमारे शरीर में पाई जाने वाली अच्छी बैक्टीरिया पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। लंबे समय तक अजवाइन का सेवन स्वस्थ है। इसे बहुत लंबे समय तक सेवन करना अच्छा नहीं है, शायद 6 महीने से 1 साल तक, क्योंकि यह एक एंटीबैक्टीरियल है। अंततः यह हमारी आंतों की वनस्पति को मॉड्यूल करेगा और पूरी तरह से बदल देगा, और न केवल कुछ बैक्टीरिया को मॉड्यूल करेगा, यह आंत में बैक्टीरिया के विकास को असंतुलित भी कर सकता है। यदि आपको अपने पाचन और शरीर के लिए कुछ प्राकृतिक चाहिए जिसमें वास्तव में संतुलित बैक्टीरिया हों, तो प्रोबिलियन, वुमेन्स प्रोबिलियन, फिलोचेज एंड अल्सरे को फिनलैंड एंड finlandvitamins.com से खोजें। 4 नंबर, सांस लेने की समस्याएं एक समर्थन है। हम यह ना भूलें कि अजवाइन एक जीवाणुरोधी और एक एंटी फंगल है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि फेफड़ों में, विशेष रूप से वे जो अच्छी तरह से हवादार नहीं होते हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खराब सांस लेने वाले लोग, एक जटिल फेफड़े की स्थिति के साथ उन्हें फेफड़ों की सफाई की आवश्यकता होती है जो उनकी मदद कर सके। इस मामले में विटामिन सी और कुछ जड़ी बूटियों जैसे ऑरेगानो उत्कृष्ट हैं। यहाँ ऑरेगानो मूलियन और अन्य जड़ी बूटियां हैं जो मदद कर सकती हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि बैक्टीरियल और फंगल लोड को कम किया जा सके, जो फेफड़ों को बलगम, कफ या खांसी से भर सकता है, जो आपको लगातार हो रही होती है। ऑरिगेनो और इसका सेवन गैसों में मदद कर सकता है, इसके अलावा पाचन में भी मदद करता है, पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह हमारी सांस को बेहतर बना सकता है, जिसके बिना ऑक्सीजन और खून के हम जीवित नहीं रह सकते। यदि आपको कुछ प्राकृतिक चाहिए जो आपके फेफड़ों के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सके, आपकी संपूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए, तो फ्लूफेंड, इमडेफेंस, मूलियन और उल्ट्रा सी 1000 को खोजें फिनलैंड के finlandvitamins.com पर। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और याद रखें कि आपके घर में सबसे शक्तिशाली पौधों में से एक ऑरेगानो है। एक बड़ा गले लगाना।